आंदोलनकारी के हाथ में यानी कमान झारखंड का मिला है कि सरकार के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको मुझे लगता है कि कोई कायदे कानून संवैधानिक तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है कि हम लोग जो है भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। पूरा अधिकार चाहिए, पूरा विधानसभा को हम लोग जो है ना पूरा आंदोलनकारी अपने कब्जे में कर लेंगे। करते हैं आंदोलनकारियों के पक्ष में काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को न तो संसद के अंदर में जाने का अधिकार है और न विधानसभा के अंदर में जाने का अधिकार है। झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार है। हम लोग दूसरा उल गुलाम 2 का आगाज कर चुके हैं। इसमें जो हमारा खनिज संपदा का जो दोहन किया जा रहा है, अनिश्चित काल आर्थिक नाकेबंदी रखने जा रहे हैं। आंदोलनकारियों संघर्ष मोर्चा का अहम बैठक रखा गया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड जो है कोई याचना और भीख से नहीं मिली है। झारखंड अलग राज्य जो हुआ है वो लंबे संघर्ष और शहादत से मिला है और झारखंड आंदोलन के भी यही आंदोलनकारी यानी मुख्य ताकत रहे हैं। और आज जब राज्य बना तो ये आंदोलनकारी जो है राज्य की रीढ़ है और इसके बगैर, आंदोलनकारियों की रीढ़ के बगैर कोई भी राज्य अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता है। अभी हाल में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलाव आया है, फिर से आंदोलनकारी के हाथ में यानी कमान झारखंड का मिला है, तो स्वाभाविक तौर पर आंदोलनकारी इस बदलते माहौल में परिचर्चा कर रहे हैं कि झारखंड के जो बुनियादी जो सवाल हैं जिसको लेकर के हमारे साथियों ने कहा कि नियोजन का सवाल है, स्थानीयता का सवाल है, आंदोलनकारियों के साथ जो अभी भेदभाव किया जा रहा है, जो एकदम जो सम्मान राशि, एकदम मामूली सम्मान राशि जो भीख के माफिक दी जा रही है, तो ये है। और इसमें हमको लगता है कि सरकार के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको मुझे लगता है कि कोई कायदे कानून संवैधानिक तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है। वो जो नियमावली बना रहे हैं, नियमावली कुछ बनाते हैं फिर वो नियमावली बदल जाता है। एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूं कि ये जब से आयोग बना तो जो भी आंदोलनकारी की पहचान हो रही है तो वो 15 से जो है उनको देना है। अब फिर जाकर के 21 में एक नियमावली बदल दी है कि उनको एक मोटी रकम मिली और इसके बाद जो शिनाख्त किए जा रहे हैं उनको मामूली तरह का वो राशि मिल जा रहा है। तो ये नियमावली जो बना रहे हैं, नियमावली में बदलाव करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि फिर से जो राज्य के सवाल हैं और जिस तरह का हालात राज्य के अंदर में बना है, झारखंड के जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, आंदोलनकारियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, इसके लिए जो ये आज जो मीटिंग हो रही है एक बड़ा अहम फैसला होगा। हमने कहा कि हम लोग जो है भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, पूरा अधिकार चाहिए और अब हम मांगेंगे नहीं, हम मांगने वाला स्टाइल पे नहीं चल रहे हैं। अब हम छीनने के लिए वो कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और हम इस सरकार से भी ये उम्मीद करेंगे कि आप जो है आंदोलनकारियों के पक्ष में यानी ऐसा फैसला ले कि झारखंड आंदोलन के इतिहास में पूरे राज्य के अंदर में यानी चंपई सोरेन का नाम इतिहास में दर्ज हो। और अगर वो काम नहीं करते हैं, तो ये अभी है तत्कालिक जो पड़ाव है, चुनाव उनाव का दौर पार होगा और जब आंदोलनकारियों का सैलाब विधानसभा की ओर बढ़ेगा और हम लोगों ने कहा पहले आंदोलनकारी तब राज्य और तब विधानसभा, तो विधानसभा में जो निकम्मे लोग बैठे हुए हैं उस निकम्मे लोगों को हम लोग हाथ खींच करके बाहर निकालेंगे और ज़रूरत पड़ा तो विधानसभा के अंदर में कुर्सी में बैठ करके, जिस तरह से विधानसभा के सभागार में बैठ रहे हैं, पूरा विधानसभा को हम लोग जो है ना पूरा आंदोलनकारी अपने कब्जे में कर लेंगे। वो आंदोलन, वो तेवर वो बढ़ेगा। इसीलिए हम माननीय सरकार से भी चाहते हैं और हमारे केंद्र में भी जो हुकूमत में जो सरकार बैठी हुई है, झारखंड एक विशिष्ट राज्य है और इनकी विशिष्टताओं को जो है ना ख्याल करें, अन्यथा रन होगा और रन के योद्धा लोग बैठे हुए हैं। 2024 चुनाव वर्ष का है तो आंदोलनकारी भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जब निकम्मे लोग हमारे कोई काम के लायक नहीं होंगे तो स्वाभाविक है हमारा केंद्रीय समिति फैसला करेगा। और हम लोगों ने तय किया है कि वैसे लोग जो झारखंड के हित में बात नहीं करते हैं, आंदोलनकारियों के पक्ष में काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को न तो संसद के अंदर में जाने का अधिकार है और न विधानसभा के अंदर में जाने का अधिकार है। और इससे पाई का हिसाब
चुकता करने के लिए ही ये आंदोलनकारियों की अहम आकस्मिक बैठक हो रही है। आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है, जोश उत्साह और हौसले के साथ में ये आगे हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। भुवनेश्वर केवट, झारखंड आंदोलनकारी। पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे और कहना यह चाहेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है झारखंड में आंदोलनकारियों के साथ, तो लगातार हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर इस मुद्दे पर इस उत्तेजना के साथ लगे हैं कि राज्य जिस प्रकार से पहला उलगुलान करके हम लोगों ने निर्माण कराया, हम लोगों ने राज्य जब लड़के ले लिए, दूसरा बात होता है दूसरा उलगुलान का नियोजन पेंशन और समान राशि का। तो हम लोग यह इस मंच से आज कहना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से झारखंड मेरा समृद्ध राज्य है, तो राज्य के आंदोलनकारी लोगों ने ही निर्माण किया। हमारी शहादत और हम लोगों के संघर्ष के बदौलत ये राज्य का निर्माण हुआ है। तो जिस हिसाब से एक सम्मानजनक राशि जो निर्धारित की गई है पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, हम इस सरकार, चूँकि झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार है, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि आप दूसरे राज्य के तुलना में, दूसरे राज्य के तुलना इस राज्य को नहीं देखा जाना चाहिए। इस राज्य समृद्धशाली राज्य है। हम लोग का जो डिमांड है कि 50,000 रुपया प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारियों को दी जाए, वो हमारी मांग है और इसके लिए हम लोग दूसरा उलगुलान 2 का आगाज़ कर चुके हैं। आज इस राज्य में झारखंड आंदोलनकारी के शीर्ष लीडर लोग जो प्रत्येक जिले से, प्रत्येक प्रमंडल से सीमित कह लीजिए यहाँ पर पहुँचे हैं एक ठोस निर्णय लेने के लिए। आने वाली जो समय है, चूँकि हम उम्मीद रखते हैं, चूँकि पहले एक आंदोलनकारी हमारे थे, उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी, माननीय शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी थे, उनको आंदोलनकारियों के बीच में जो समान राशि देने की जो प्लानिंग था, उनको शायद निर्णय लेने में देर जरूर हो गया, क्योंकि समर्थन शायद नहीं मिल पाया होगा। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी सरकार में झारखंड राज्य के इस सरकार में 4 झारखंड आंदोलनकारी से मंत्री बने हैं और उनके पुत्र भी, ये उनके पत्नी भी हैं, आंदोलनकारियों की पत्नी। तो निश्चित रूप से हम लोग ये उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि आने वाला जो समय है, हम लोग जो आज ये निर्णय लेंगे कि राज्य में जो हमारा खनिज संपदा का जो दोहन किया जा रहा है, उसको दोहन से रोकेंगे और आने वाला जो समय होगा, हम लोग एक ठोस निर्णय आज लेने के लिए बैठे हैं। मेरा नाम अली हसन अंसारी, झारखंड आंदोलनकारी केंद्रीय सचिव। रणनीति हम बनाएंगे आज की बैठक में कि हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, हम आंदोलनकारी को कोई, हम लोग को कहीं पर जगह नहीं दिया जा रहा है। एक तो रोजी रोजगार से भी हम लोग भटके हुए हैं। आज हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख कर के बेरोजगार हो के पलायन कर रहे हैं, तो ये बड़ी विडम्बना की बात है। हम लोग सोचते हैं और सोच के रहे थे कि आज हम लोग झारखंड अलग राज्य ले रहे हैं, तो झारखंड के लोग, हमारे पीढ़ी जो खुशहाल रहेंगे, वो अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। यदि इसी तरह का रहेगा तो हम लोग इस बैठक में आज निर्णय लेंगे कि आज हम लोग को आगे का रणनीति क्या करना है, और निर्णय यही होगा जो सत्र में हम लोग का 23 तारीख से जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, यदि हम लोग का मांग रोजी रोजगार 5वीं अनुसूची, यदि हम लोग को मांग ना रखा जाए और हम लोग का मांग पूरा ना किया जाए, तो हम लोग 1 दिन का आर्थिक नाकेबंदी ये हम लोग आह्वान करेंगे। आज इस निर्णय लेंगे यहाँ की बैठक में, और यदि उस पर भी ना माने, यदि हम लोग का मांग को ना रखे, तो हम लोग एक बहुत बड़ा आर्थिक नाकेबंदी करेंगे अनिश्चित काल तक, जो कि हम लोग झारखंड अलग राज्य लेने से पहले जो अनिश्चित काल तक हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए मांग कर रहे थे और नहीं मिला था, तो उसी तरह हम लोग भी
ये अनिश्चित काल आर्थिक नाकेबंदी रखने जा रहे हैं। पर्चे दे दीजिए। रोजलिन तिर्की।